मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने महाकवि कालिदास की एक श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ। महाकवि कालिदास के काव्यों के विषय में हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं लगातार। आज एक नया हम विषय लेकर आए हैं, उनका सर्वप्रथित काव्य जिसके विषय में कथन प्राप्त होता है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कि महाकवि कालिदास के द्वारा जितने भी काव्य लिखे गए हैं उन सारे काव्यों में जो सर्वस्व है, जो सर्वाधिक प्रमुख है, जो सब कुछ है, यानी अन्य सारे के सारे काव्य विलुप्त हो जाएं, केवल अभिज्ञान शाकुंतलम मात्र रहे, तो फिर भी महाकवि कालिदास कविकुल गुरु कालिदास के रूप में ही प्रथित होंगे। तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर के मैं उपस्थित हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यूं तो परिचयात्मक कई सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है, कई सारा विश्लेषणात्मक पक्ष हमने देख रखा है। आज हम इसके जो टेक्सचुअल डेवलपमेंट है, अर्थात जो इनमें 7 अंक हैं, उन 7 अंकों का विस्तार क्या है, उन 7 अंकों की कथा क्या है, उसका स्टोरी लाइन क्या है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। यह जानते हुए कि भारतीय लौकिक साहित्य में जो सबसे प्रसिद्ध किसी भी काव्य का नाम लिया जाता है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम है, सार्वभौमिक रूप से। यहां तक कि क्रोएशिया का पार्क है, उस पार्क में शकुंतला की मूर्ति की स्थापना है। क्रोएशिया देश जो यूं तो अगर आप पूरे वैश्विक मानचित्र पर देखें तो ऐसे 20 प्रसिद्ध देशों में भी इनकी गिनती नहीं है, लेकिन वहां पर भी अभिज्ञान शाकुंतलम की पहुंच है। चाहे वो यूरोपियन जो भी देश हो, वहां पर इसके थिएटर फॉर्म इसको प्रेजेंट किए जाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो ऐसा जो वैश्विक साहित्य है, हम उस अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जानेंगे। इसमें 7 अंक हैं और 7 अंक जो है वो वस्तुतः दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रणय कथा है, उस प्रणय कथा का आरोहावरोहमय जो निरूपण है, अर्थात उच्चावच अप्स एंड डाउन से जो युक्त जो एक स्टोरी का जो एक रिप्रेजेंटेशन है, वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। भौतिक आकर्षण को शाश्वत आध्यात्मिक प्रेम का रूप देने में अगर हम देखें अभिज्ञान शाकुंतलम को, तो यह मील का पत्थर है और इस रूप को प्रस्तुत करने में महाकवि कालिदास को सर्वाधिक सफलता मिली है। मैं पुनः आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, भौतिक आकर्षण को शाश्वत आध्यात्मिक प्रेम का रूप देना। प्रेम इसीलिए केवल भौतिक आकर्षण मात्र नहीं है, स्पष्ट इस वाक्य से अभिव्यक्त होता है। यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक को हम लोग यदि जाने तो प्रथम अंक का कथानक इस प्रकार है, लेकिन उससे पूर्व इसका प्रारंभ जो होता है वो भगवान शिव की 8 मूर्तियों का स्मरण करके होता है, भगवान शिव की आराधना से होता है। और इससे भी स्पष्ट होता है कि महाकवि कालिदास शैव थे, भगवान शिव के समुपासक थे, कालिदास के नहीं, काली देवी के नहीं, देवी काली के उपासक नहीं थे। और वह श्लोक है, वह पद्य है, श्रद्धरा छंद में नांदी है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनु विरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीश। 8 प्रकार के जो रूप हैं भगवान शिव के, जिसमें कि अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चांद है, आदि ऐसे जो 8 प्रकार के रूप हैं, उन 8 मूर्तियों से युक्त जो भगवान शिव है वो हमारी आपकी सबकी रक्षा करे। और उसके बाद नट और जो सूत्रधार है और नटी यानी जो उनकी पत्नी है, उनके बीच में एक वार्तालाप होता है जिसमें कि ऑडियंस से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं महाकवि कालिदास। और एक वैश्विक, एक जो सार्वभौमिक और मनोवैज्ञानिक जो सत्य है उसका समुद्घाटन करते हुए कहते हैं कि आप परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। दूसरे शब्दों में
व्यक्ति किसी भी कार्य की सफलता तभी स्वीकार करता है जबकि सामने वाले उसकी प्रशंसा करे। यानी सामने अर्थात ऑडियंस के, सामाजिक के, पार्षद के, जब हम उनके मुंह पर प्रसन्नता देखें और उनसे की गई प्रशंसा को सुने, तभी उस कार्य की सफलता होती है। और आप लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य किसी भी क्षेत्र में कितना भी पारंगत क्यों ना हो, लेकिन जब स्वयं के परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस से पूर्व उनमें आत्मविश्वासहीनता देखी ही जाती है। तो यही मनोवैज्ञानिक जो सत्य है, इसका समुद्घाटन महाकवि कालिदास करते हैं ये दूसरी पंक्ति में कि बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत। नाटक का आरंभ होता है जहां पर कि दुष्यंत एक हिरण का, वो आश्रम का हिरण है, कृष्ण सार है, काला हिरण है, जो कि बहुत ही कमनीय होता है, सॉफ्ट होता है और मोहक होता है, आकर्षक होता है। उसके शिकार के लिए दुष्यंत निकला हुआ है, उस मृग का अनुसरण करता है और अनुसरण करते करते वह कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है। पीछे कहानियां तो है, संवाद है, अच्छे अच्छे वाक्य हैं। और जब वो आश्रम पहुंचता है तो वहां पर उनको ऋषि कुमार आदि से भेंट होती है और वो उस हिरण को न मारने का निवेदन करता है, क्योंकि आश्रम का मृग है। दुष्यंत उस हिरण का शिकार करना छोड़ देता है। जो ऋषि कुमार हैं वे कहते हैं दुष्यंत से कि सर, आप अगर यहाँ तक आ ही गए हैं, हे राजन, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कुछ देर के लिए आतिथ्य ग्रहण करें इस आश्रम में। तो वे पूछते हैं कि कण्व ऋषि हैं? तो वे कहते हैं कण्व ऋषि सोमतीर्थ गए हैं अपनी पुत्री शकुंतला के प्रतिकूल ग्रह के शमन के लिए। ये पंक्ति है, ये केवल सूचना मात्र नहीं है, बल्कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्सपोजिशन ऑफ द प्ले हम पाते हैं, क्योंकि पहली बार शकुंतला नामक चरित्र समुद्घाटित होता है और यह भी ज्ञात होता है कि शकुंतला विषयक कुछ प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र हैं जिनके शमन के लिए कण्व ऋषि सोमतीर्थ गए हैं। और इसी सबसे ज्ञात होता है उस समय की सामाजिक परंपरा क्या रही होगी। अस्तु, आतिथ्य ग्रहण करता है दुष्यंत और आश्रम में आता है और जहां पर उसे शकुंतला का दर्शन होता है, शकुंतला के रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर के, मोहित होकर के दुष्यंत कह सकते हैं कि उनके प्रति अपना प्रणय अभिव्यक्त कर बैठता है। इधर शकुंतला भी जब पहली बार उस आश्रम में आए हुए किसी भौतिक पुरुष को देखता है, अब मैंने किया है भौतिक पुरुष, सांसारिक पुरुष, अर्थात उस आश्रम के वैराग्य से दूर जो नगर में पलने वाले लोग होते हैं, जो नागर सभ्यता के निकले हुए लोग हैं, उनसे पहली बार उनका साक्षात्कार होता है। उनके भी सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व, उनकी वाणी, उनके कार्य, जो संवाद की शैली है, उन सब से शकुंतला भी उस पर आसक्त हो जाती है और यहीं से दोनों के मध्य प्रेम का अंकुरण प्रस्फुटित होता है। यद्यपि द्वितीय अंक में केवल सांकेतिक प्रणय निवेदन है, आंखों से प्रणय निवेदन है, भावों से प्रणय निवेदन है एक दूसरे के द्वारा, लेकिन शब्दों से एक दूसरे को इन दोनों ने नहीं कहा है कि ये एक दूसरे पर आसक्त हैं। सेकेंड एक्ट जो है, इसकी कहानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि डोमिनेटेड बाय विदूषक के ग्रिप में है। विदूषक का ही एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें पूरा का पूरा औरा हमें दिखता है। राजा अपने प्रेम के विषय में विदूषक से विस्तृत चर्चा करता है। तात्पर्य यह है कि ये जो विदूषक है, ये विदूषक से अपने मन की सारी बातें बताता है कि शकुंतला कैसी है, शकुंतला सुंदरी है, शकुंतला ये है, उसने मेरे मन पर अपना अधिकार जमा लिया है, अब मैं तो इस आश्रम से अभी नहीं जाऊंगा। यद्यपि माता ने बुलावा दिया है, क्योंकि वहाँ पर उनको एक यज्ञ करना है, उनकी माता पुत्र परायण यज्ञ कह सकते हैं, जिस यज्ञ में दुष्यंत का उपस्थित रहना परम आवश्यक है। लेकिन शकुंतला के प्रति प्रणय
की भावना अंकुरित होने के कारण दुष्यंत वह स्थान छोड़ना नहीं चाहता और विदूषक से निवेदन करता है कि आप ही राजधानी चले जाओ, आप भी तो माता के पुत्र के समान ही हो। मित्रों, प्रणय एक ऐसा विषय है, प्रणय एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें मनुष्य अपने सर्वस्व न्योछावर कर देता है। एक चक्रवर्ती राजा है दुष्यंत, प्रजाप्रिय राजा है दुष्यंत, माता का पुत्र है जो माता पुत्र के लिए यज्ञ उपवास रखी हुई है और उस पुत्र के उपस्थित होने पर ही उसकी माता जो है उस यज्ञ को ब्रेक करेंगी, यानी परायण जो है अपना उपवास जो है उसको तोड़ेंगी। लेकिन ये प्रणय एक ऐसी शक्ति है जो कि दुष्यंत को इग्नोरेंट बना देता है, जहां पर उसे स्वयं जाना चाहिए स्वयं न जाकर के विदूषक को भेजा चला जाता है। और साथ ही उसको भय है कि विदूषक जाकर के यह सारी बात वहां की प्रजा में या माता को या अन्य लोगों को बता ना दें कि दुष्यंत शकुंतला के कारण नहीं आया है। तो विदूषक से कह बैठता है कि मित्र, इसे परिहास विजल्पित मात्र समझना, अर्थात हास परिहास का विषय समझना। मेरा मतलब शकुंतला के प्रति मेरे मन में कोई भाव नहीं है, मैं तो यूं ही यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। स्वाभाविक है, प्रणय जब तक परिणति को प्राप्त नहीं होता तब तक वह सदैव गुह्य होता है, उसे छिपाने का प्रयास किया जाता है। और प्रेम सार्थक प्रेम तभी है जब वह लोगों की चर्चा का विषय ना बन करके दो प्रेमी और प्रेमिका मध्य मात्र तक सीमित रहे। तो द्वितीय अंक में हम उस विषय को भी, इस भाव को भी पाते हैं। तीसरा अंक, यद्यपि तीसरा अंक बहुत ही उपेक्षित रहा है क्योंकि इसमें श्रृंगार भाव इतना अधिक आ चुका है, इतना अधिक वर्णन है इसमें कि कई कई जगह पे विश्वविद्यालयों में एक समय था जबकि तृतीय अंक नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कोई खास जिसके कारण तृतीय अंक को नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन कई सारे विषयों को ये हमारे सामने उपस्थित करता है। कई सारे जो सामाजिक मूल्य है, सामाजिक वर्जना है, जो सामाजिक सोशल प्रैक्टिसेज है, उन सब की ओर इशारा करता है। अस्तु इसकी जो कहानी है वस्तुतः यह है कि शकुंतला जो कि दुष्यंत के प्रति आसक्त है, वो दुष्यंत से मिलन चाहती है और इसी कारण से शकुंतला अस्वस्थ है। इस क्रम में वो एक प्रेम पत्र लिखती है, एक लव लेटर लिखती है, बड़ा ही प्रसिद्ध वो है और इसके ऊपर कई सारे लोगों ने संगीत में ढाल करके प्रेम विषयक उस जो श्लोक है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसी में से एक है प्रिय करा, ऐसा कर करके वो बहुत सुंदर ये गाना जो है लोगों में प्रचलित है। तो वह एक प्रेम पत्र लिखती है। प्रेम पत्र जब लिखती है और उनकी सखियां उनको बताती है कि क्या क्या लिखना है, दुष्यंत इसे छिप करके देखता है। छिप करके देखने वाला जो दुष्यंत है वो फिर इससे पहले कि प्रेम पत्र उस तक पहुंचता वो स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दशा वैसी ही है। दुष्यंत भी शकुंतला से मिलना चाहता है, शकुंतला भी दुष्यंत से मिलना चाहती है। उसी समय दुष्यंत वहां उपस्थित होता है। दोनों सखियां दोनों को एकांत मिले इसलिए हिरण के बहाने से वहां से चली जाती है और वहां अकेला रहता है, अकेले दोनों रहते हैं। उस आश्रम कुंज में दोनों का गांधर्व विवाह होता है। मित्रों, हम लोग विवाह के 8 भेद जानते हैं। यद्यपि इसे हम 8 भेद के रूप में स्वीकार करें या न करें, यह एक विमर्श का विषय है। पुनरपि उन 8 भेदों में से जो 5वां भेद है वह गांधर्व विवाह है, जिसे आज की भाषा में हम प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं। दोनों में प्रेम विवाह होता है। यद्यपि शकुंतला वहां मना करती है और शकुंतला मना करती है, बार बार मना करने पर दुष्यंत उसे समझाने बुझाने का प्रयास करता है। शकुंतला कहती है कि पौरव रक्ष विनयम, हे पौरव, हे पुरुकुल में उत्पन्न होने वाले दुष्यंत, रक्ष विनयम, शालीनता की रक्षा करें, शिष्टाचार की रक्षा करें, विनम्रता लाएं। ये उचित नहीं कि हम अभी गांधर्व विवाह करें।
और मित्रों, अगर उस क्षण उस प्रसंग में हम गांधर्व विवाह की बात करें तो गांधर्व विवाह कोई अग्नि को साक्षी मान करके या समाज को साक्षी मान करके दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि गांधर्व विवाह यहां पर दोनों के मध्य बनने वाले शारीरिक संबंध मात्र है। दुष्यंत उसको समझाते हुए कहता है कि गांधर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ते पितृभिश्चाभिनंदिता। ते यानी ता पितृभिश्चाभिनंदिता, कहते हैं गांधर्वेण विवाहेन बह्व्यो राजर्षि कन्यका, ढेर सारी राजकुमारियां हुई हैं, राजर्षि पुत्री हुई हैं जिन्होंने गांधर्व विवाह किया है। ठीक है, आजकल की तरह प्राचीन काल में भी शुरू में माता पिता मना करते होंगे तो ये कहते हैं कि श्रूयन्ते, ठीक है, मतलब देखिए गांधर्वेन विवाहेन बह्व्यो राजर्षि कन्यका श्रूयन्ते परिणीतास्ताः, ऐसा सुना जाता है कि ये तो विवाह कर लेते हैं, पितृभिश्चाभिनंदिता, यानी बाद में माता पिता भी उसका अभिनंदन करते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात हे शकुंतला, अगर अभी तुम मेरे से गांधर्व विवाह कर लेती हो तो बाद में तुम्हारे जो भी अभिभावक हैं वे इसे स्वीकार करेंगे ही, और ये तो परंपरा है। अस्तु, इस तरह के कहने के बावजूद, कहने के कारण शकुंतला भी मानती है और दोनों का गांधर्व विवाह होता है। शकुंतला गर्भवती हो जाती है। यहां पर यह अंक खत्म होता है। चतुर्थ अंक, न केवल अभिज्ञान शाकुंतलम का, बल्कि भारतीय साहित्य के जितने भी प्रेरक और मार्मिक प्रसंग हैं उन सारे प्रसंगों में चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक अभिनंदित है। और इस चतुर्थ अंक के सम्मान में यहां तक पद्य बना दिया गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्, यानी काव्यों में सबसे सुंदर जो काव्य है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सॉरी, काव्यों में जो सबसे सुंदर काव्य, जो सबसे सुंदर माना जाता है वो नाटक को माना जाता है। नाटक में जो सबसे रमणीय है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो सर्वाधिक रमणीय अंक है वह चतुर्थ अंक है, और चतुर्थ अंक का जो सर्वाधिक रमणीय है वह 4 पद्य है। उन 4 पद्यों के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अस्तु, तो यहां देखें कि जो विषय आता है वो विषय यही है कि विष्कंभक के माध्यम से ऐसा ज्ञात होता है कि दुष्यंत आश्रम से चला गया है। मतलब शकुंतला गर्भवती है और उस गर्भवती शकुंतला को छोड़ करके दुष्यंत जो है वह हस्तिनापुर अपने राजधानी को चला गया है। स्पष्ट है, उसमें हमें ज्ञात होता है। उसी में से हमें यह भी, अच्छा इसमें क्या है कि इस विष्कंभक में अनसुया और प्रियंवदा के मन में एक शंका उभरती है। यद्यपि प्रियंवदा आश्वस्त है, लेकिन अनसुया के मन में शंका उत्पन्न होती है कि अब जब यह दुष्यंत यहां से हस्तिनापुर पहुंचेगा तो शकुंतला को वह स्मरण करेगा कि नहीं। मित्रों, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि शकुंतला गर्भवती है और बहुत दिन हो गया है, गर्भ के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं, और दुष्यंत आज तक एक भी शब्द, एक भी पंक्ति इसके लिए नहीं भेजा है। इसी बीच में क्या होता है कि यह चिंता होती है, अनसुया प्रियंवदा पुष्प चुन रही होती हैं। प्रियंवदा इसका खंडन करती है कि नहीं, न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, कि ऐसी जो पर्सनालिटी होती है इस पर्सनालिटी में विरोधी गुण नहीं होते। अर्थात दुष्यंत एक श्रेष्ठ महामानव है, वे शकुंतला को नहीं छोड़ेंगे, शकुंतला को लेकर के जाएंगे। फूल चुनने के क्रम में प्रातः काल का यह समय है, अचानक एक ऋषि का पदार्पण होता है और उस ऋषि का नाम है दुर्वासा। मित्रों, भारतीय संस्कृति में दुर्वासा को एक ऋषि के रूप में माना जाता रहा है। ठीक है, यह परंपरा है, परंपरा से हमें जो सिखा दिया जाता है
हम उसे अपने जीवन में उतार लेते, क्योंकि अन्यत्र दुर्वासा को एक क्रोध प्रधान ऋषि के रूप में अभिव्यंजित किया गया है। अर्थात दुर्वासा को बात बात पर क्रोध आना, महाभारत आदि के प्रसंग के माध्यम से दुर्वासा नामक इस चरित्र को हमारे मनोमस्तिष्क में डाल दिया जाना कि ऋषि हैं लेकिन वो क्रोध कर सकता है। मित्रों, ऋषि वो नहीं होते जिनको कि अपने ही ऊपर नियंत्रण ना हो। ऋषि वो होते हैं जो अरिषड वर्ग से रहित हों, राग द्वेष से विरहित हों, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि पर जिन्होंने अपने इंद्रिय पर जय कर लिया है, ऋषि वही हैं। पुनरपि महाकवि कालिदास ने केंद्र में एक ऐसे ऋषि को रखा है जिसे क्रोध आता है। वह आश्रम आता है, प्रातः काल दुर्वासा ऋषि आते हैं और एक दो बार आवाज लगाते हैं, अयम अहम भोः, अयम अहम भोः, यानी मैं हूं। दूसरे शब्दों में आम भाषा में कहें तो आवाज लगाते हैं कि कोई है, हम जिसे नॉक नॉक कहते हैं। शकुंतला आश्रम में कुटिया में दूर बैठी है, चिंता में मग्न है, अन्य मनस्क है, शून्य मना है। वो उनकी आवाज को, उनकी बात को रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरे शब्दों में अगर शकुंतला ने कहा तो शकुंतला को उन्होंने एड्रेस किया और शकुंतला ने उस बात का प्रत्युत्तर नहीं दिया। दुर्वासा को क्रोध आता है और दुर्वासा शाप दे देता है कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा, वह तुम्हें भूल जाएगा। इस विष्कंभक में वही शून्यमना शकुंतला को दुर्वासा का शाप मिलता है कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा। मित्रों, कई सारे ऐसे स्थल होते हैं जहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर दुर्वासा अपने उस शाप में एक पुरुष की ओर इशारा कर रहा है कि स्मरिष्यति न त्वाम, स्मरिष्यति न स, है ना, त्वाम स शब्द का प्रयोग करता है, इसका मतलब उस दुर्वासा को ज्ञात है कि शकुंतला किसी पुरुष के चिंतन में लीन है। यदि शकुंतला पुरुष के चिंतन में लीन है तो शकुंतला की जो चिंता है उस चिंता का कारण भी ज्ञात होना चाहिए था दुर्वासा को, लेकिन ऐसा नहीं। वह शकुंतला को ही मात्र विक्टिम समझ के उनको शाप दे करके चला जाता है। चला जाता नहीं, बाद में आकर के प्रियंवदा अनुनय विनय करती है कि ये इनका पहला अपराध है, प्लीज इसे माफ कर दें, प्लीज इसे माफ कर दें। दुर्वासा माफ तो नहीं करता, लेकिन एक उपाय बताते हैं वो कि अगर कोई आभूषण किन अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति, ऐसी पंक्ति मिलती है संवाद में कि किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, अर्थात अभिज्ञान रूपी किसी आभूषण के दिखा दिए जाने पर पुनः उस दुष्यंत का शाप जो है वो वापस आ जाएगा, दुष्यंत की स्मृति वापस आ जाएगी। और ये कह करके वो चला जाता है। यद्यपि शाप अपने आप में अंतस्थल को विदीर्ण करने वाला होता है, पुनरपि एक समाधान देख करके दोनों सखियां आश्वस्त हो जाती हैं कि चलो शाप जो है बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जाते समय दुष्यंत ने एक अंगूठी दे दी थी और वो अंगूठी शकुंतला के पास है, और अगर शकुंतला को दे देंगे और अगर शकुंतला जाकर के ये दिखाएंगे दुष्यंत को कि देखिए ये आपकी दी हुई अंगूठी है, तो दुष्यंत का शाप वापस हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कोई बहुत बड़ा शाप नहीं है, दुर्वासा का शाप अपनी ओर है और हमारा जो है वो अपनी ओर है, क्योंकि हमारे पास अंगूठी है। विष्कंभक खत्म होता है। उसके बाद एक दृश्य है, जिस दृश्य में हम देखते हैं कि महर्षि कण्व प्रातः काल ही सोमतीर्थ से वापस आते हैं और सोमतीर्थ से जैसे ही उस यज्ञ प्रदेश में, उस यज्ञ भूमि की ओर जाते हैं कि उन्हें एक आकाशवाणी होती है, एक छंदोमयी वाणी सुनाई पड़ती है, जिसके माध्यम से उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला ने दुष्यंत को पति रूप में वरण कर लिया है, अर्थात दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया है।
स्वीकृति के दो शब्द उनके मुख से निकलते हैं और एक प्रकार से जो महाकवि कालिदास की जो काव्य शैली है, जो उनकी उपमा है, उस उपमा का जो चरम व परम है, वो दोनों पंक्ति उस कण्व ऋषि के मुख से निकलता है, जिसमें एक पंक्ति है कि सुशिष्य परिदत्ता विद्या विद्येया एव अशोचनीयासि संवृत्ता। देखिए, सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव, अर्थात श्रेष्ठ शिष्य को दी गई विद्या जिस प्रकार चिंता का कारण नहीं बनती, उसी प्रकार यह जो है चिंता, यानी दुष्यंत के पास गई हुई शकुंतला चिंता के का विषय नहीं है, अर्थात एक श्रेष्ठ व्यक्ति से ही शकुंतला का परिणय हुआ है। मित्रों, हम अपने इस जो चतुर्थ अंक के जो इस वैशिष्ट्य है, चतुर्थ अंक के इस चिंतन को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।